खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज ये 5वां कलाम है जो इन दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं कि पाक रूह की जो तशबीहात को हम देख रहे हैं। आज जो सब्जेक्ट है हमारा वो है रूहुल कुदस बारिश और ओस की मानिंद है। खुदा के कलाम में इसको रूहुल कुदस को बारिश और ओस से तशबीह दी गई है। आए हम दुआ करें। खुदावंद तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरा आसमान हम पर खुला रहे। ऐ पाक रूह हमारी मदद कर और खुदा पाक रूह जब यह कलाम दुनिया में जाए, लोग सुने, उनकी जिंदगियां बदलें और वो बरकत पाएं और वो तुझ में बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। ऐ पाक रूह मेरी मदद करना और मुझे तू रहनुमाई देना और तेरा हाथ मुझ पर रहे, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। ज़बूर 72 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, वो कटी हुई घास पर मींह की मानिंद और जमीन को सराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। ज़बूर 72 उसकी 6ठी आयत में ये लिखा है। और इसी तरह से इस्तिशना 11वां बाब अगर हम देखें, इस्तिशना 11वां बाब उसमें यूं लिखा है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में तुम जाने को हो वो मुल्क जो है वो वादियों और पहाड़ों का मुल्क है और वो बारिश के पानी से सैराब होता है। लिखा है, बस अगर तुम मेरे हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूं उन पर अमल करो और दिल लगाकर उनको सुनो और खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा। आमीन। आज हमें जरूरत है इस पाक रूह को लेने, इस पाक रूह को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि पाक रूह की बारिश हमारी जिंदगियों में हो, हमारी कलीसियाओं में पाक रूह की बारिश हो, पाक रूह ओस की मानिंद हम पर नाजिल हो, तो फिर हमें दुआ करनी होगी, खुदा के हुक्मों में मसरूर रहना होगा और पूरे दिल और जान से उसकी बंदगी और उसकी इबादत करनी होगी। बारिश आसमानी बरकत को जाहिर करती है। हिस्केल की किताब अगर हम देखें, हिस्केल 34वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा और मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे और जमीन अपना हासिल देगी और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए के बंधन तोड़ूंगा और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। हालेलुया। लिखा है, मैं उनको बरकत का बाइस बनाऊंगा, मैं उनके ऊपर बारिश नाजिल करूंगा ताकि जमीन से उनके लिए मेवा उगे, फल उगे। जब बारिश नाजिल होती है तो फिर जमीन अपनी प्रोडक्शन देती है, जमीन से फिर फल उगते हैं, मेवा जात उगते हैं। और आज हमारी जिंदगियों में कोई फल इसलिए नहीं है, हमारी जिंदगियों में कोई प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि हम पर पाक रूह की बारिश नहीं होती, हम पर पाक रूह का कोई ज़हूर नहीं हुआ, हम पर पाक रूह का नज़ूल नहीं हुआ, हम पर पाक रूह नाजिल नहीं हुआ, हम पाक रूह से नहीं भरे, हमने पाक रूह के लिए दुआ ही नहीं की। हमने अगर दुआ की है तो दुनियावी चीजों के लिए की है। मेरे अजीज दोस्तों, बारिश मांगे पाक रूह की सॉरी बारिश मांगे, खुदा के पाक रूह की बारिश मांगे ताकि आपकी जिंदगियों में प्रोडक्शन हो, ताकि आपकी जिंदगियां बंजर ना हो। बारिश क्या करती है? बारिश जब होती है तो जमीन का बंजरपन जाता है, जमीन का बंजरपन खत्म हो जाता है, फसलें उगती हैं, जानदार इंसान, हैवानात, नबातात सब बरकत पाते हैं। लेकिन अगर बारिश ना हो तो जमीनें बंजर हो जाती हैं, फसलें नहीं उगती, जानदार मर जाते हैं और जमीनें बंजर हो जाती हैं, बर्बाद होने लगती हैं, हैवानात तबाह बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया आसमानी बरकत से महरूम
दुनिया आसमानी बरकत से महरूम होने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंजरपन जाए, आपकी जिंदगी में बंजरपन ना रहे, आप खुदा के पाक रूह की बारिश को मांगे, खुदा के पाक रूह की बारिश को मांगे। खुदा से कहें, खुदा मुझ पर अपना मींह बरसा। दुआ करें, ओ बारिश 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 मांगे। मैंने बताया कि अगर बारिश ना हो तो जमीन सूख जाती है, बंजर हो जाती है। हमारी जिंदगियां बंजर हैं, आज वीरान हैं, क्योंकि पाक रूह का अमल दखल हमारी जिंदगी में नहीं है। बारिश ना हो तो नदी नाले सूख जाते हैं। पानी जिंदगी की अलामत। जब बारिश होती है तो नदियों में पानी बहता है। आज हम तो सूखी हुई नदियां हैं, ना हमारी जिंदगी में कोई मुआवजा है, ना हमारा खुदा के साथ कोई राब्ता है, ना हम खुदा को टाइम दे पाते हैं। और बारिशें ना हो तो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। आपको पता है, बंजरपन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, बारिश ना होना इस बात की अलामत है कि आसमान बंद है। और जब आसमान बंद हो जाए, अगर आपने देखना कि आप पर आसमान खुला है, अगर खुला तो बारिश होगी, यानी पाक रूह आप पर नाजिल होगा, आपकी जिंदगी में आसमानी बरकत जाहिर होंगी और आप दुनिया में फ्रूटफुल होंगे, आप बरकत पाएंगे। लेकिन अगर आप पर आसमान बंद है, आपने इस बात को पहले देखना कि आप पर आसमान बंद है कि आप पर आसमान खुला है। और अगर आसमान खुला है तो फिर तो बारिश होगी। जब बारिश होगी तो फिर फसलें भी उगेंगी, जमीनों का बंजरपन भी जाता रहेगा, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और हमारा जिंदगी में जो सूखापन है खत्म हो जाएगा। हम तरोताजा होंगे, फ्रेश होंगे। लेकिन अगर आसमान बंद है तो जमीनें बंजर होंगी और ना फसलें होंगी। आपको पता, जब आसमान बंद हुआ था, दूसरा सलातीन उसका छठा बाब हम देखेंगे, जरा पढ़ेंगे यहाँ क्या हुआ था। आसमान जब उन पर बंद हुआ, दूसरा सलातीन उसका छठा बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा सलातीन छठा बाब 24वीं आयत से। और इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह इराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उससे घेरे रहे, यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ए मेरे मालिक बादशाह, मदद कर। उसने कहा अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खलियान से या अंगूर के कोलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा अपना बेटा दे दे ताकि आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छिपा दिया। बादशाह ने इस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था, लोगों ने देखा कि अंदरवार उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो मुझसे खुदा ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे, क्योंकि काल इतना सख्त। आपने देखा कि जब आसमान बंद हो जाता है, जब काल पड़ जाता है, जिन लोगों पर आसमान बंद है उन्होंने क्या बताया उस औरत ने कि अपने बच्चे खा लिए। जब आसमान बंद हो जाए, इतनी डेंजरस ये बात है, इस कदर मुसीबत नाजिल होती है, इस तरह की मुसीबत का लोग शिकार होते हैं। आप देखें कि आप पर आसमान खुला है कि नहीं, क्या आप पर पाक रूह की बारिश होती है कि नहीं। अगर नहीं होती तो आप घुटने टेकें, दुआ करें, रोएं, चिल्लाएं ताकि आप पर आसमान खुल जाए। यहां पर आसमान बंद होने की वजह से इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई कि औरतों ने अपने बच्चे खा लिए और बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और उसने कहा कि ये दुहाई है इस बात की। वो परेशान हुआ कि क्या हाल है। और आप देख लें कि जिन लोगों की जिंदगियां परेशान है, हमारे पास जब फोन आते हैं लोगों की परेशानियों के, ओह ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसे लगता है उनके, वो बताते हैं कि हमारे साथ वाले जो हैं वो खा भी रहे हैं, वो पी भी रहे हैं, वो गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, वो घर भी खरीद रहे हैं, उनके बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, उनके सब काम हो रहे हैं। और हमारे
तो हमारे ये हालात हैं कि हमें रोटी भी खाने को नहीं मिलती, हमें रोटी के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, हमें रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे बच्चों की शादियां नहीं होती, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, हमारे बच्चे नाकाम हैं, हमारी बेटियों की शादियां नहीं होती, हमारी बेटियों के पास औलाद नहीं होती, हम नाकाम हैं क्योंकि आसमान बंद है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आसमान बंद है तो जमीनें बंजर हो जाएंगी। आज हमारी जिंदगियां वीरान हैं, आज हमारी जिंदगियां बंजर हैं क्योंकि आसमान बंद है। आज हमारी जिंदगी में फ्रूट नहीं है, आज हमारी जिंदगी में फल नहीं है क्योंकि हम पर आसमान बंद है। दुआ करें कि इस्राएल का खुदा आप पर आसमान खोल दे। रूहुल कुदुस बारिश की मानिंद है, ओस की मानिंद है। जब आप पर रूहुल कुदुस की बारिश होगी तो आपकी जिंदगियां सैराब होंगी, आपकी जिंदगियों से बंजरपन चला जाएगा, आपकी जिंदगियों से उदासी जाती रहेगी, आपकी जिंदगियों से उदासी, नाउमीदी, सब किस्म की फेलियर जो आपकी जिंदगी से जाते रहेंगे। खुदा के पाक रूह की बारिश जब होगी, आपकी जिंदगी में प्रोडक्शन होगी, नई नई ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आसमान कैसे खुलेगा, कैसे आसमान खुलेगा और कैसे पाक रूह की बारिश होगी? दूसरा तवारीख 7वां बाब, यहां पर यूं लिखा है, दूसरा तवारीख 7वां बाब में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को माफ कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आसमान का खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ फिरें। दूसरा तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, खाकसार बने उसके सामने, दुआ करें उसके सामने। जितना जोर हम दूसरे कामों में लगाते हैं, दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, दूसरे जराए के पीछे भागते हैं, फलाना मेरे लिए ये कर दे, फलाना शख्स के पास जाएंगे मैं ऐसा होगा, ये काम कर लो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा खुदावंद की हजूरी में चिल्लाएं, खुदावंद की हजूरी में रोएं। और फिर लिखा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन कर दुआ, मैं आसमान से सुन लूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आसमान खुल जाएगा, जब वो सुन लेगा आसमान खोल देगा आपके ऊपर। जब आसमान खुल जाएगा आपको बारिश होगी पाक रूह की। जब आपके ऊपर पाक रूह की बारिश होगी, बारिश शराब करती है, पाक रूह शराब करता है, और बारिश बंजरपन को खत्म करती है। पाक रूह हमारी जिंदगियों का बंजरपन खत्म करेगा, हमारी जिंदगी में फल लगना शुरू हो जाएंगे, रूह के फल, रूह की नेमतें। हालेलुया। बारिश जब होती है तो नदियां बहने लगती हैं, जो कि पानी जिंदगी की लामत है। हमारी जिंदगी, हमें ऐसा लगे कि हम जिंदा हैं, अभी तो हम मुर्दा जिंदगी गुजार रहे हैं। लिखा तू कहलाता जिंदा मगर तू है मुर्दा, क्योंकि तेरे काम नफरती हैं। आसमान कैसे खुलेगा? जैसे एलिया ने दुआ की। पहला सलातीन उसका 18वां बाब देखें क्या लिखा है यहां पर। पहला सलातीन उसका 18वां बाब अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 41वें आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आसमान कैसे खुलेगा देखें। फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया किरमिल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की, कहा वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा फिर जा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर से उठा आता है। तब उसने कहा, जा और अखीब से कह, अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। हालेलुया। कैसे हुआ? लिखा है, एलिया ने अपना सर अपने घुटनों में दे लिया, इस शिद्दत से उसने दुआ की। आज हम दुआ कैसे करते हैं? लेट जाते हैं और रात को थके, खुदावंद तेरा शुक्र, हालेलुया, बस ये दुआ हो गई। ये कोई दुआ नहीं है। एलिया ने कैसे दुआ की? आसमान खोलने वाली दुआएं, मौजज़े लेने वाली दुआएं दुख के साथ की जाती हैं, आंसुओं के साथ की जाती हैं, घुटनों के बल की जाती हैं, रोजा रख के की जाती हैं। उसने अपना जो सर था घुटनों में दे लिया और पूरे दुख के साथ। एक प्रीचर ने लिखा कि इस्राएली औरतें जो थीं पत्थर की बैठकों पर बैठकर बच्चे को जनती थीं और वो एक शदीद तकलीफ की अलामत है। और उसने बताया, उस प्रीचर ने, उसने कहा
कि दुआ जो है इस दुख से करनी चाहिए, तकलीफ, दर्द, आंसू। किसी के लिए अगर दुआ करनी आंसुओं से, दुख से, दर्द से, मैंने देखा है कि जितनी भी दुआएं हमने बाजमात या विद फैमिली के जो दुख और आंसुओं से की हैं, उसका रिजल्ट हमने जरूर देखा है। और इसने भी उस पेन को फील करा इसने, और खुदा के आगे रोया, दुआ की। और फिर जब इसने 7 बार, फिर दुआ ये नहीं है कि उसने एक ही बार में खत्म कर दी, जब तक करते रहे जब तक आपको मुआवजा ना मिल जाए। हालेलुया। दानियल 21 दिन तक दुआ करता रहा। आप कितने दिन में थक जाते हैं और कितने दिन में भूल जाते हैं? रूहुल कुदस बारिश की मानिंद है। खुदा चाहता कि आपके ऊपर बारिश हो, पाक रूह की बारिश आए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर पाक रूह की बारिश हो तो आप दुआ करें। और उसने 7 बार तक उसने कहा देख, और फिर इतनी बारिश हुई, उसने कहा जल्दी से उतर जा, कहीं तू फंस ना जाए। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आपका बंजरपन जा सकता है, आपका फेलियर कामयाबी बदल सकता है, आपके कर्ज उतर सकते हैं, आपके बच्चों को नौकरियां मिल सकती हैं, आपकी बेटियों को रिश्ते मिल सकते हैं, आपके पास औलाद हो सकती है, आपकी नाकामी जा सकती है, आपकी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो सकते हैं, मुसाइब जा सकते हैं। फकत आप इस्राएल के खुदा के सामने रोएं, उसके सामने घुटने टेक कर रोएं, कहें खुदा मुझ पर बारिश बरसा, पाक रूह की बारिश बरसा। और जब पाक रूह की बारिश बरसेगी, और एलिया ने दुआ की और बारिश हुई, और फिर उनका जो था काल उनके मुल्क से खत्म हो गया, मुसाइब जाते रहे। वरना औरतें अपने बच्चे खा रही थी। ये मुसीबत का लेवल हो जाता अगर आसमान बंद हो जाए। खुदा ना करे कि आपके ऊपर आसमान बंद रहे, खुदा ना करे कि किसी के ऊपर आसमान बंद हो। खुले आसमान के नहीं, आप इस बात का तयन करें कि आप पर आसमान खुला है, कि आप पर आसमान बंद है। अमाल के 2 बाब में क्या लिखा है? पाक रूह कैसे नाजिल हुआ था? 120 की जमात दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी, दुआ कर रहे थे, और दुआ करते करते पाक रूह नाजिल हुआ और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, और लोगों को उनकी हर एक उनकी जुबान में समझ आने लगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी फ्रूटफुल हो, आपकी जिंदगी का बंजरपन जाता रहे, आपके पास औलाद हो। हन्ना ने दुआ की थी, उसके पास औलाद नहीं थी, उसने अकल में दुआ की थी, आंसुओं से रो रो के, और खुदा ने उसको एक ऐसा बेटा दिया जो इसराइल में बड़ा जबरदस्त मैसेज लेकर आया। उसने कहा अस्तारात को अपने बीच से दूर करो। हालेलुया। सैमुअल नबी खुदा ने उसको दिया, और उसने दाऊद को भी मसा किया, और वो एक अनॉइंटेड उसका बेटा खुदा का खादम था। हालेलुया। आप भी दुआ करें, जागो और दुआ करो, ताकि रूहुल कुदस बारिश की मानिंद आप पर नाजिल हो, ताकि आप पर ओस की मानिंद नाजिल हो, और बारिश आपको ताज़ा दम कर दे, बारिश आपका बंजरपन खत्म कर दे। बारिश के लिए दुआ करें, रूहुल कुदस की बारिश के लिए दुआ करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बेदारी लाए, बहाली लाए, हर किस्म के बाउंडेज को लूज करे। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज हमने तेरे कलाम में से सीखा कि पाक रूह बारिश की मानिंद है, ओस की मानिंद है, और जब बारिश होती है तो किस तरह से शादाबी आती है, बहाली आती है, और बंजरपन खत्म हो जाता है। ऐ खुदा, अपने पाक रूह की कुदरत को मुझ पर और नाजिल कर, मुझ पर और पाक रूह की बारिश कर। जो लोग सुन रहे हैं उन पर पाक रूह की बारिश हो, पाकिस्तानी कलीसियों में पाक रूह की बारिश हो, अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अरब ममालिक में, इसराइल में पाक रूह की बारिश हो, पाक रूह की बारिश हो। ए खुदा मी बरसा, पाक रूह की बारिश बरसा, ऐन वक्त पर अपने लोगों पर बारिश बरसा, ताकि कलीसियाओं का बंजरपन जाए, ताकि कलीसियाओं की खुदा नाकामियां जाए, बीमारियां जाए, फेलियर जाए, और खुदा तेरे लोग बरकत पाएं और तुझ में बढ़े और तरक्की पाएं। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के पाक, जिंदा और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इस मैसेज को, ताकि और लोग भी इससे बरकत पा सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।